हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज। उसको ये वाली वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो किसी भी कंपटीशन एग्जाम की या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसके टाइप नंबर 7 के जो कुछ क्वेश्चन हमने पिछली वीडियोज में देख लिए थे उनमें से ही कुछ क्वेश्चन को आज कंटिन्यू करेंगे। और जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं यानी कि जो थोड़े अपग्रेड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम समझेंगे आज की वीडियो में कैसे उन्हें सॉल्व करना है ट्रिक के माध्यम से, और बहुत ही आसानी से उन क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्वेश्चन है इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इफ लेंथ of rectangle increased by 10%, यानी कि किसी भी आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है तो फिर क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि एंड इट्स एरिया इंक्रीज्ड बाय 32%। लेंथ बढ़ने से उसका एरिया 32% बढ़ जाता है तो आपको निकालना होगा कि परसेंट चेंज इन इट्स ब्रेथ। देन फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स ब्रेथ, यानी कि उसकी ब्रेथ कितने परसेंट से बढ़ी होगी आपको ये बताना है। क्वेश्चन हिंदी में ये कह रहा है कि अगर किसी भी आयत की लंबाई 10% बढ़ जाती है तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 32% बढ़ जाता है। तो आपको ये बताना उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ी होगी, ये क्वेश्चन में आपको बताया गया है। तो जैसे इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि लेंथ बढ़ रही है ब्रेथ बढ़ रही है तो एरिया हमें निकालना था। आज की वीडियो में लेंथ बढ़ रही है एरिया बढ़ रहा है ब्रेथ हमें निकालनी है। करना कुछ नहीं है, आपको सेम जो हमने पिछली वीडियोस में किया वैसे ही आपको इस्तेमाल करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आयत का, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर यहाँ पर लेंथ कुछ नहीं दे रखी है, ब्रेथ कुछ नहीं दे रखी है, वो तो फाइंड ही करनी है हमें, और एरिया भी नहीं बता रखा है। ऐसे क्वेश्चन को करते टाइम में हम लेंथ को एज्यूम कर लेंगे, हम मान लेंगे 10 होगा। ब्रेथ हमारी कितनी होगी इसको भी हम एज्यूम कर लेंगे कि ये 10 होगी, और एरिया हमारा निकल कर आया 100। उसके बाद में जब क्वेश्चन जो चीज दे रखी होगी उसको हम लिख देंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी लेंथ जो है यानी उसकी लंबाई 10% बढ़ जाती है। तो 10 का 10% होता है 1, और 10 में अगर 1 को जोड़ देंगे तो नई लेंथ आएगी 11। हमें पता है कि अगर 10% बढ़ गया है तो इसका मतलब जो पुरानी लेंथ है उसमें 10% को जोड़ देंगे। तो 10 का 10% आया है 1, और 10 में अगर 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 11। इसी तरीके से ब्रेथ हमें दे ही नहीं रखी है, हमें वो निकालनी है। तो ब्रेथ की जगह आप बी का बी लिख लो, और एरिया हमें दे रखा है कि 32% बढ़ गया है। तो 100 का 32% होगा 32, और 100 में 32 को जोड़ोगे तो आएगा 132। इस तरीके से करा जाएगा। हमने यहाँ पर 11 क्यों लिखा है, हमने यहाँ पर 132 क्यों लिखा है, हमने यहाँ पर 11 इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में ये बात बोली थी कि पहली उसकी कितनी भी लेंथ हो वो अपनी लेंथ से 10% बढ़ गई है। तो पहले हम 10 का 10% निकालेंगे, वो आएगा 1, और 10 में 1 को जोड़ेंगे तो आएगा 11। इसी तरीके से जो एरिया है वो 32% इंक्रीज हो गया है, तो 100 का 32% होता है 32, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 132 नया एरिया। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इससे पिछली वीडियोस में भी हमने बहुत डीपली समझा है किस तरीके से परसेंट निकाला जाता है और किस तरीके से क्वेश्चन करे जाते हैं। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जो यहाँ मल्टीप्लाई में चीज दे रखी होती है वो इक्वल टू में इधर जाके डिवाइड हो जाती है। तो बी हमारा जो निकलेगा वो 132 को अगर डिवाइड कर दो 11 से, इसको अगर हम काटेंगे 11 1 जार 11 होता है, 11 2 जार 22 होगा। तो ब्रेथ आपकी कितनी आई है, 12 आई है। तो परसेंट चेंज की बात करी गई है इसमें, आपसे ये नहीं पूछा है कि 12 आई है या 15 आई है, कितनी आई है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 12 निकल गया तो 12% सोच लेंगे। 12% नहीं है इसका मतलब, पहली हमारी ब्रेथ थी 10, कितनी थी 10, अब आई है 12, तो कितना चेंज हुआ है, 2 का चेंज हुआ है। तो चेंज आया है 2 का। अब कुछ बच्चे सोचेंगे 2 का चेंज है तो 2% होगा आंसर, नहीं। परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैंने आपको बता रखा है। जैसे परसेंट चेंज का फॉर्मूला होता है कि जितना चेंज आया है नंबर में
और जो उसकी पुरानी वैल्यू है उसको नीचे लिखो और मल्टीप्लाई करो 100 से। तो चेंज आया है यहाँ पर, पहले 10 था अब 12 हो गया है, तो चेंज कितना निकल कर आया है 2 का। वैल्यू पुरानी उसकी कितनी है 10, मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी और 2 की मल्टीप्लाई 10 से होगी तो आएगा 20%। तो ब्रेथ में कितना चेंज था 20% का। अब 20% वो बढ़ा है या कम हुआ है? मुझे एक बात बताओ, पहले 10 था 12 हो गया तो बढ़ा ही है, ये तो हर कोई देख के बता देगा। तो 20% इंक्रीज हुई है ब्रेथ। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करा जाता है। मैं दोबारा आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में ये बात बताई गई थी कि एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 10% बढ़ती है और उसका एरिया 32% बढ़ जाता है। तो आपको ये बताना है उसकी ब्रेथ में कितना परसेंट चेंज आया होगा। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। उसको निकाल दिया हमने, अपनी तरफ से लेंथ को मान लेंगे, अपनी तरफ से ब्रेथ को मान लेंगे। हमने 10-10 मान लिया है, 10 की मल्टीप्लाई 10 से करी तो आंसर आ गया 100। उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है कि लेंथ 10% बढ़ जाती है, तो 10 का 10% हम निकालेंगे तो वो आएगा 1, और बढ़ रहा है तो 10 में 1 को जोड़ देंगे तो आएगा 11। फिर ब्रेथ हमें नहीं पता कितना चेंज हो रहा है, तो हमने ब्रेथ की जगह पर बी लिख दिया है। एरिया हमें पता है कि 32% बढ़ रहा है, तो 100 का 32% 32 ही होता है, और 100 में 32 को जोड़ देंगे 132 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, ब्रेथ आया 12। पहले ब्रेथ थी 10, अब आई है 12, तो चेंज कितना हुआ है 2 यूनिट चेंज हुई है, यानी कि 2 सेंटीमीटर मान लो या 2 मीटर मान लो बढ़ गया है। अब इसको परसेंट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है जो चेंज होती है, चेंज कितने का है 2 का। पुरानी इसकी कितनी वैल्यू है 10 है पुरानी वैल्यू। हमेशा कंपैरिजन अगर परसेंट में किया जाता है तो पुरानी वैल्यू से किया जाता है। तो 2 को ऊपर लिखेंगे और पुरानी वैल्यू यानी पुरानी ब्रेथ को नीचे लिखते 10, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 20% आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। यहाँ पर हमने समझ लिया है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मिलता जुलता ही क्वेश्चन है, ये कोई भी नया क्वेश्चन नहीं है। और इसमें सिर्फ हमें ब्रेथ नहीं दे रखी थी, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी थी, एरिया निकालना था। अब के क्वेश्चन में हमें लेंथ और एरिया दे रखा है, ब्रेथ निकालनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कि ब्रेथ दे रखी होगी, एरिया दे रखा होगा, अब की बार लेंथ निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।